और अब बात उस रिपोर्ट की जो अथॉरिटी ने आयकर विभाग को सौंपी है। जी हां, आयकर विभाग ने यादव सिंह के खिलाफ कार्रवाई के बाद यादव सिंह के दिए ठेकों की जानकारी नोएडा अथॉरिटी से मांगी थी। ये रिपोर्ट अथॉरिटी ने तैयार करके आयकर विभाग को सौंप दी, जिसमें यादव सिंह के कारनामों का कच्चा चिट्ठा कैद है। इस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी जी संगम के पास है। ये रिपोर्ट ये बात साफ कर रही है कि कैसे यादव सिंह ने अपने करीबियों को फायदा दिलाने के लिए टेंडर के नाम पर खेल किए। नोएडा के धन कुबेर इंजीनियर यादव सिंह के कार्य कारनामों के राज लगातार खुल रहे हैं। यादव सिंह के मामले पर आयकर विभाग को नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है। 500 पेज की इस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी जी संगम के पास है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसी कंपनियों को ठेका दिया गया जो नियमों पर खरी नहीं उतरती। 100-150 कंपनियों को बार बार ठेके दिए गए। एक ही कंपनी को 10 बार ठेके दिए गए। नोएडा की कई सड़कों को बनाने के लिए 6 महीने में 6 बार टेंडर जारी किए गए। इस रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि यादव सिंह के कुछ खास कंपनियों के साथ किस तरह के मधुर संबंध थे। इन कंपनियों को ठेके देने में यादव सिंह अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करता था। खास बात यह है कि यादव सिंह के फैसले को पलटने की हिम्मत न तो उसके नीचे बैठे अफसरों में थी और न ही ऊपर बैठे अफसरों में। अथॉरिटी में होता वही था जो यादव सिंह चाहता था। बहरहाल अब नोएडा अथॉरिटी के अफसर भी हैरान हैं कि आखिर ऐसी कंपनियों को ठेका कैसे दिया गया। बताया जा रहा है कि इन ठेकों के आवंटन के बदले यादव सिंह ने 30 से 40% कमीशन के तौर पर वसूला था। अब इस रिपोर्ट के आधार पर ही आईटी विभाग और नोएडा अथॉरिटी आगे की जांच पड़ताल करेंगे। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, नोएडा। यादव सिंह अब सस्पेंड हो चुका है, तो वहीं यादव सिंह के खिलाफ जांच का शिकंजा भी कसता जा रहा है। साथ ही हो रहे हैं रोजाना नए खुलासे, ऐसे खुलासे जो आपको हैरान कर देंगे। ये खुलासे बताते हैं कि आखिर कैसे यादव सिंह ने करोड़ों की दौलत न केवल इकट्ठा की बल्कि उसे महफूज रखने का भी पूरा इंतजाम किया था। यादव सिंह की अकूत दौलत के साम्राज्य का खुलासा करने वाला आयकर विभाग अब यादव सिंह के पनाहगारों और सरपरस्तों की कुंडली निकालने में जुटा है। बताते हैं कि यादव सिंह के फोन कॉल डिटेल की जांच भी हो रही है। इस डिटेल में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कई उद्योगपति और कुछ पत्रकारों के नाम भी मिले हैं। यादव सिंह के अलावा उसकी पत्नी, बेटे, बेटी के फोन कॉल्स की भी जांच हो रही है, जिसमें कई नेताओं और उद्योगपतियों के नाम मिले हैं। यादव सिंह से जुड़े खुलासों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। एक नया खुलासा और हुआ है जो ये बताता है कि आखिर कैसे यादव सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में भी बड़ी मात्रा में पैसा छिपा कर रखा है। हीरो से था यादव सिंह को प्यार, हीरो की शक्ल में काले धन का कारोबार। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक यादव सिंह जब भी विदेश जाता था तो वो 25 से 50 करोड़ रुपए कीमत के हीरे की अंगूठी पहनकर विदेश जाता था और फिर हीरा बेचने के बाद पैसा किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक में जमा करा देता था। यादव सिंह कमीशन के जरिए जो भी पैसा कमाता था उसके वो हीरे खरीद लेता था और विदेश जाकर भुना लेता था। यादव सिंह कई विदेश यात्राएं कर चुका है, लिहाजा इन यात्राओं की भी पड़ताल हो रही है। सूत्रों के मुताबिक यादव सिंह सामान्य दिखने वाली अंगूठी पहनता था, लेकिन उसमें कम से कम 2 हीरे जड़े होते थे। इसके चलते ही वो एयरपोर्ट की जांच में आसानी से बच जाता था। यादव से जुड़े कई और भी खुलासे सामने आए हैं। इन खुलासे में यादव सिंह पर स्टाम्प चोरी का भी आरोप लगा है। स्टाम्प चोरी का आरोप, लीड डीड में हेराफेरी का आरोप। यादव सिंह पर भूखंडों की लीड डीड में भारी हेराफेरी का आरोप लगा है। आरोप है कि अपने रिश्तेदारों और करीबियों को नोएडा अथॉरिटी से यादव सिंह ने करीब 350 प्लॉट दिलवाए, जिनकी लीज में हेराफेरी कर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई। इन भूखंडों की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जिनमें 10 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी बनती थी, लेकिन स्टाम्प सिर्फ 70 लाख के लगाए गए। इस मामले में अब अथॉरिटी के साथ ही पंजीकरण और रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी रडार पर आ गए हैं। नोएडा अथॉरिटी में यादव सिंह के भ्रष्टाचार को लेकर रोज नई कहानियां सामने आ रही हैं। जी संगम ने खुलासा किया है कि किस तरह यादव सिंह ने अपने करीबियों को लाभ पहुंचाया।
350 से ऐसे ज्यादा भूखंड थे जो उसने अपने करीबियों को अलॉट कराए थे। करीबियों को अलॉट कराए गए इन भूखंडों में राजस्व की भारी क्षति हुई थी। बकायदा यादव सिंह ने इन भूखंडों के लिए लीज डीड में परिवर्तन कराया था। लीज डीड में परिवर्तन के नाते राजस्व का भयंकर नुकसान हुआ था। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में स्टैंप की चोरी भी की गई थी। कई ऐसे भूखंड थे जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और उनके लिए महज 70 या 50 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी अदा की गई थी। अब सवाल यह है कि स्टैंप ड्यूटी विभाग के इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कब होगी। यादव सिंह के मामले में इतने खुलासों ने आयकर विभाग को बड़ा सबक दिया है और आयकर विभाग ने 35 रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू कर दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जांच निदेशक के रविचंद्रन ने यूपी समेत 9 राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें यूपी की कई बड़ी कंपनियां आयकर के रडार पर हैं, जिन पर कर चोरी का आरोप है। 15 दिसंबर तक ये जांच रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी है। जी संगम की खबर का असर, यानी यादव सिंह के जरिए शुरू हुई जी संगम की मुहिम ने बड़ा असर दिखाया है और आयकर विभाग अब उन लोगों के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश में है जिनकी सरपरस्ती में यादव सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं। लखनऊ से अमनीश के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, नोएडा। यूपी सरकार ने यादव सिंह को सस्पेंड भले कर दिया हो, लेकिन ये मामला अब यूपी के सियासी गलियारों में हलचल मचाने को तैयार है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहां कार्रवाई करने के बाद भी यादव सिंह से जुड़े सवालों से कन्नी काट रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इस बहाने सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। यादव सिंह के मुद्दे पर गरमाई यूपी की सियासत। बीजेपी ने उठाए नियत पर सवाल। यादव सिंह निलंबित तो हो गया है, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी कम नहीं है। सवाल बीजेपी ने उठाए हैं और पूछा है कि अगर आयकर रिपोर्ट मिलने के पहले ही कार्रवाई होनी थी तो इतनी देर क्यों हुई। देखिए, मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि रिपोर्ट मिलेगी तब करेंगे, तो सवाल यही उठता है क्या रिपोर्ट मिली क्या? और अगर रिपोर्ट नहीं मिली तो सस्पेंड करना था, तो फिर इतने दिन इंतजार क्यों? बीजेपी सवाल भले ही पूछ रही है, लेकिन खुद सरकार के मुखिया खामोश है। यादव सिंह पर कार्रवाई का चाबुक चलाने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यादव सिंह को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। अब वो बात टीवी पे चलाइए। अच्छा, टीवी पे चलाओगे कि नहीं चलाओगे? चलाइए टीवी पे। अच्छा, जांच कितनी चल रही है अभी आपको नहीं पता लगा? बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने यादव सिंह से जुड़े लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं समझता हूं कि जो उसकी डायरी में जितने नाम आए हैं, चाहे ठेकेदार हो या पॉलिटिशियंस हो या कॉन्ट्रैक्टर्स हो या नोएडा अथॉरिटी के लोग हैं, निश्चित तौर से उनका खुलासा होना चाहिए। तो बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने सीधे सीधे यादव सिंह को सरपरस्ती देने का आरोप आजम खान पर लगा दिया है। करप्शन का पता भी मिल चुका है, सारी चीजें आ चुकी हैं। इसके बाद भी बड़ी धीमी कार्रवाई की गई अथवा कार्रवाई न के बराबर किया गया। लगता है कि कहीं न कहीं इसका संबंध समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से है। वो नेता आजम खान जैसे लोग भी हैं। यानी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और यादव सिंह का मसला यूपी सरकार के लिए अनगिनत सवालों की वजह बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।